निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा मृत्युमुखात् गतं प्राणम बालाद कृष्ण रक्षते। अर्थात निरंजन निराकार महादेव ही एकमात्र महादेव हैं जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को बलपूर्वक निकालकर उसकी रक्षा करते हैं। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्म वंदने। अर्थात हे मृत्युंजय महादेव, मैं सांसारिक दुविधाओं में फंसा हुआ हूँ। रोग और मृत्यु मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र एक महामंत्र है जिसके यथाविधि पारायण से व्यक्ति पापों से छूटकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव महादेव के अमरनाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक महत्व और पुण्य की यात्रा है। जिसने भी इस यात्रा के बारे में जाना अथवा सुना है वह कम से कम एक बार यहाँ जाने की इच्छा अवश्य रखता है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में स्थित बाबा बर्फानी की यह यात्रा बहुत ही दुर्गम है और इसमें जाने के लिए किसी भी इंसान का मेडिकली फिट होना बहुत ही आवश्यक है। अमरनाथ यात्रा की प्रमुख बात यह है कि यहाँ शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात स्वयं से निर्मित होता है। इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। अमरनाथ का यह शिवलिंग ठोस बर्फ से निर्मित होता है, जबकि जिस गुफा में यह शिवलिंग उपलब्ध है वहाँ बर्फ हिमकड़ के रूप में होता है। अमरनाथ की ही गुफा में भगवान शिव ने अमरत्व का रहस्य बताया था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे नागों को अनंत नाग में, कपाल के चंदन को चंदन बाड़ी में, पिस्सुओं को पिस्सू टाप पर तथा शेष नाग को शेष नाग पर छोड़ दिया। शिव पुराण की एक कथा में बाबा अमरनाथ गुफा और उससे जुड़े रहस्य को बताया गया है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर अमर हैं, किंतु उनको हर बार जन्म लेना पड़ता है और आपको पति स्वरूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप क्यों करना पड़ता है? आपको प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव अमरत्व के रहस्य को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन माता पार्वती के हठ करने पर वे इसके लिए तैयार हुए। उन्होंने अमरत्व रहस्य को केवल माता पार्वती को बताना चाहा। इसके लिए उन्होंने एकांत एवं शांतिपूर्ण अमरनाथ गुफा को चुना। महादेव कथा सुनाने लगे और माता पार्वती उसी दौरान सो गईं। यह बात भगवान शिव को पता नहीं चला। उस कथा को 2 कबूतर सुन रहे थे और वे हुंकार भर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को लगा कि माता पार्वती ही वह कथा सुन रही हैं। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। फिर उनके मन में प्रश्न उठा कि कथा किसने सुनी। उन्होंने अपनी दृष्टि इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि वहाँ 2 कबूतर थे। भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए तो वे दोनों कबूतर उनके सामने क्षमा प्रार्थना करने लगे। दोनों कबूतरों ने कहा, हे महादेव, हमने यह कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देते हैं तो यह कथा असत्य हो जाएगी। आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम आज से यहाँ पर शिव और शक्ति के प्रतीक चिन्ह के रूप में वास करोगे।
उसके बाद से कबूतर का जोड़ा अमरत्व को प्राप्त कर लिया। इस पूरी कथा के कारण उस गुफा को अमरनाथ गुफा कहते हैं और यह कथा अमर कथा कहलाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी कबूतर को जोड़ा वहाँ दिखाई देता है। कई हिंदू मंदिरों में स्वयंभू शिवलिंग होने का दावा किया जाता है। स्वयंभू लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं। ये बिना किसी मानवीय प्रयास के अपने आप रहस्यमयी तरीके से बन जाते हैं। मदुरई मीनाक्षी मंदिर में भी स्वयंभू लिंग स्थापित है। गुफा में ऊपर से बर्फ़ की पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। यहीं पर ऐसा जगह है जहां टपकने वाले हिम बूंदों से करीब 10 फीट ऊंचा शिवलिंग बनता है। स्वयं से बनने वाले इन शिवलिंगों के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक कारण भी है? क्या ये पृथ्वी पर मौजूद किसी विशेष शक्ति से बनते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि हाँ, संभव है कि किसी विशेष शक्ति की वजह से ऐसा हो सकता है। कैलाश पर्वत या तिरुवन्नमलाई में निर्मित प्राकृतिक आकृति शिवलिंग की तरह ही दिखती है। ये प्रकृति की ही कला है। कुछ घटनाओं की वैज्ञानिक कुछ हद तक व्याख्या कर पाते हैं, किंतु अमरनाथ के शिवलिंग के रहस्य को पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका है। अमरनाथ की बर्फ़ से बनी शिवलिंग पहाड़ के छिद्रों से गुफा में गिरती बर्फ़ के पानी की बूंदों से बनती है। लेकिन यह अब भी एक हैरत की बात है कि यह शिवलिंग एक नियत मौसम में ही कैसे बनता है। हमारे सनातन धर्म में हर वस्तु में, हर कण में भगवान को देखा जाता है। संगीत, नृत्य, प्रसाद, पहाड़ों पर पदचिन्ह, रंगोली, यहाँ तक कि एक विशेष तरह के फूल में भी शिवलिंग की कल्पना की गई है। हिंदू पत्थरों या शालिग्राम को एकत्रित कर पंचायतन पूजा भी करते हैं। पत्थरों का शिवलिंग के आकार का होना कई प्राकृतिक चीज़ों का अनोखा रूप प्रकृति की शक्ति में विश्वास जगा देता है। हालांकि इन घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या के लिए विज्ञान में भी अनोखा प्रत्यय है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। हर हर महादेव।